दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में फटाफट कमेंट करके बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी कमेंट करके बताना। आज हमारे यहाँ बने स्पेशल दाल टिक्कर। टिक्कर तो शायद आप लोग जानते ही होंगे कि टिक्कर क्या होता है। जो मोटी सी मसाले वाली रोटी बनती है उसको टिक्कर बोलते हैं। वो भी माँ के हाथों के यार बहुत लजीज स्वाद होता है, क्योंकि माँ के हाथ का स्वाद जो है ना उसकी तो टक्कर कोई भी नहीं दे सकता है। और जो मैं मतलब अपने आप को सच बताऊँ ना, बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे माँ के हाथ का खाना मिल रहा है ना। नहीं तो कहाँ मिल पाता है लोगों को। ठीक है, कभी लाइफ में ऐसा लगता है ना कि क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर, है ना। जो आज मुझे मिल रहा है वो दूसरों को नहीं मिल रहा है, जो दूसरों को मिल रहा है वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो सातों सुख तो किसी को नहीं मिलते ना, ये तो सबको ही मालूम है ना। यहाँ बड़ा सा बड़ा जो अंबानी फैमिली भी होगी ना, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ दुख होगा, वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। हमको लगता है कि ये सुखी है वो सुखी है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। बस आपको इस परिस्थिति में यदि आज आपके पास प्रॉब्लम्स आई हैं या आप आज टेंशन में हो या डिप्रेशन में हो, तो आपको इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है ये आपको खुद से समझना होगा, खुद से सीखना होगा। यहाँ कोई आपको सिखाने नहीं आएगा। हाँ, यहाँ आपको सब दुख पहुंचाने आएंगे, टॉर्चर करने आएंगे, आपको परेशानी में डालने आएंगे। आपके दिमाग की स्थिति इस हद तक खराब कर देंगे कि आप रोने लगेंगे। आप उस चीज को सोच सोच के इतना टेंशन में आ जाएंगे कि यार शायद यहाँ तक कि शायद आप अपने आप को फिनिश करने की भी सोचने लगो। इतना हद तक लोग आपको टॉर्चर करेंगे, ठीक है। लेकिन इस स्थिति में आपको कैसे निकलना है, आपको कैसे बाहर आना है, ये आपको खुद से सीखना होगा। कोई यहाँ सिखाने नहीं आता, कोई किसी के लिए यहाँ खड़ा नहीं होता। हाँ, तमाशा बनाने के लिए यहाँ दुनिया खड़ी हुई है, तमाशा और बनाने के लिए और तमाशा देखने के लिए भी, है ना। आज आपके साथ यदि कुछ होता है तो लोग ऐसे बात करेंगे, है ना, जाके काना फूसी करेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि इसके साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपके प्रति सिंपैथी नहीं रखेंगे। वो सिंपैथी दिखाएंगे जरूर, आपको दर्शाएंगे जरूर कि वो आपके साथ हैं, लेकिन यहाँ साथ कोई भी नहीं। इवन आपका साया भी आपके साथ नहीं है। यहाँ साथ हो तो सिर्फ आप खुद अपने साथ हो। तो इन स्थितियों से, इन परिस्थितियों से सिर्फ आपको ही बाहर निकलना है, कोई और नहीं। ये दुनिया सिर्फ तमाशबीन है। तमाशबीन लोगों को मतलब बनाती है, तमाशा देखती है, तमाशा करवाती है और कुछ नहीं करती है यहाँ पे। एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अब हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ निराशा है, सिर्फ निराशा है। कहीं से भी एक उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त आपको अपने आप से ही सवाल करना है, अपने आप में ही ये चीजों को ढूंढना है कि इन चीजों से आप कैसे निकलोगे। उस टाइम आपको है ना घुटने पे अपना सर रख के रोना नहीं है ना, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं आ रहा आपके आंसू पोंछने के लिए। जब आप परेशान हो तब भी नहीं आएगा, जब आप खुशी के आंसू बहाओगे तब जरूर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन दुख में आपके कोई भी नहीं खड़ा रहेगा। तो उस टाइम आप रोगे नहीं, बैठ के घुटनों पे सर रख के आपको रोना नहीं है ना, क्योंकि दुनिया तो ये चाह ही रही है। दुनिया आपको दबाने की कोशिश कर रही है। आपको किसी भी परिस्थिति में दबना नहीं, अपना तमाशा नहीं बनवाना, अपना आत्मसम्मान आपको कायम रखना है। क्योंकि यहाँ आपका आत्मसम्मान दबाने के लिए चारों तरफ से लोग आएंगे, चारों तरफ से लोग आपको पुश करेंगे, दबाएंगे हर हालत, लेकिन आपको नहीं दबना है। आपकी खुद की भी एक इज्जत है, खुद का भी एक मान सम्मान है। कब तक ये सब चीजें सहोगे आप? यहाँ इंसान क्या होता है, खुद की गलतियां कभी नहीं देखता है। गलतियां सिर्फ वो दूसरों में ढूंढता है और उसको टॉर्चर करता है। ये इंसान की फितरत होती है कि वो अपनी गलती कभी नहीं देखता कि ऐसा मतलब मैंने क्या किया। वो दूसरों में ही बस दूसरों कि इसने ऐसा किया, इसको कैसे दबाया जाए, इसको कैसे परेशान किया जाए, किस हद तक इसकी मेंटल स्थिति खराब की जाए। ये सिर्फ
ऐसे आदमियों के, ऐसे औरतों के, जो भी हैं, उनके दिमाग में चलता रहता है। क्योंकि किसी का हंसना, बोलना, मुस्कुराना शायद किसी को बर्दाश्त ही नहीं होता ना, उसमें भी उसको एक शक की निगाहों से देखा जाएगा कि यार ये इतना हंस क्यों रही है, इतना मुस्कुरा क्यों रही है, इतने अच्छे से क्यों रह रही है? जरूर इसका कुछ होगा, जरूर इसका कोई चक्कर होगा। ये मानसिक स्थिति लोगों की चलती है हमेशा। यार इंसान अपने आप में खुश नहीं रह सकता। यहाँ पता, लोगों की मानसिकता पे मुझे हंसी आती है यार। एक इंसान परेशान होके इतना संघर्ष करके वो जीना सीख रहा है, वो हर स्थिति से बाहर निकल के लोगों के सामने एक मिसाल बनने की कोशिश कर रहा है, हर परिस्थिति में से लड़ने की कोशिश कर रहा है, उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार आपको धक्का दिया जा रहा है, बार बार आपको वहीं पर पीछे धकेला जा रहा है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे जीने नहीं दिया जा रहा है। उसको इतना टेंशन दिया जा रहा है बार बार कि उसको ये चीज बताई जा रही है कि तुम सिर्फ क्या हो और हम क्या हैं। तो यार तुम रहो और हमको हम रहने दो। हम तो, मैं तो सच बोलूं ना, हम तो बुरे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आप अच्छे हो ना, आप अच्छे बनकर रहो। आप क्यों बुरे बन रहे? हमने तो एक्सेप्ट कर लिया, हम तो बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं। आप अच्छे बन जाओ, आप तो अच्छी मूरत हो, तो आप अच्छे बने रहो हमेशा। क्यों ये सब बोल बोल के अपने आप को बुरा साबित कर रहे हो? लेकिन इंसान ये सारी चीजें नहीं देखता है, उसे सिर्फ दूसरों में ही बुराइयां दिखती हैं, उसे खुद में कोई बुराई नहीं दिखती। उसे लगता है हम बिल्कुल दूध के धुले हैं, एकदम नीट एंड क्लीन है, हमने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है। तो क्या आप अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हो? यार इंसानी जीवन है, मानव जीवन है, गलतियां यहाँ सबसे होती हैं। आपसे भी हुई है, हमसे भी हुई है, उससे भी हुई है, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, सबसे, हर एक व्यक्ति से यहाँ पर गलतियां होती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन आप उन्हीं चीजों को लेके लोगों को टॉर्चर करोगे तो ये कहाँ तक सही है? खैर, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, यदि कोई शांति से जी रहा है ना, तो उसको शांति से जीने दो यार, उसको परेशान मत करो। और ये इतनी सी बात ही लोगों के दिमाग में नहीं बैठती है, फितूर सा चलता रहता है बैठे बैठे। अब क्या करना है, अब क्या करना है इसके साथ, अब कौन सी चीज में करूं कि ये परेशान हो जाए, अब मैं कौन सा एक तीर फेंकूं तो वो उसको कहाँ लगे और कहाँ, फिर वो परेशान हो, फिर वो रोए, फिर वो झुके। यार ये चीजें नहीं है, अब नहीं है यार लाइफ में। मैं सही बताऊं, बहुत सह लिया, बहुत चीजें कर ली लाइफ में, अब नहीं यार। शांति से मुझे जीना है और मुझे जीने दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। भगवान जितना दे रहा है ना, मैं उसमें खुश हूँ। भगवान मुझे भूखे पेट नहीं सुलाएगा कभी भी, मुझे इतना तो मालूम है। उसने पैदा किया है तो कुछ ना कुछ मेरा इंतजाम भी किया ही होगा ना यार, और मेरी बच्चियों का भी। खैर दोस्तों, मुझे अपना आप दिमाग खराब नहीं करना। मैं अब वो नहीं हूँ कि मैं बार बार यहाँ आके रोऊंगी, परेशान होंगी, क्योंकि मुझे हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जाती है, बार बार की जाती है। खैर, जय श्री राम दोस्तों।